हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने वीडियो नंबर 2 में गेट्स पूरा कवर किया था। नाउ इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। दिस इज द वीडियो नंबर 3। ओके, हियर वी आर स्टडिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। दिस इज थर्ड वीडियो। नाउ इसमें अभी क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। सिंपल रेक्टिफायर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम हमको यहाँ पे पढ़ना है। माने सिंपल रेक्टिफायर सर्किट किस तरह से सिग्नल को प्रोसेस करता है, ये हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रही है, इस ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीजें आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है ये दिस इज ट्रांसफॉर्मर। दिस इज ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? तो ट्रांसफॉर्मर सिग्नल का नेचर चेंज नहीं करता है। एसी सिग्नल को एसी ही रखेगा। ओके, ट्रांसफार्मर एसी सिग्नल को एसी ही रखेगा, उसका नेचर चेंज नहीं करेगा। अगर स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो किस तरह से काम करता है ये हमने पढ़ा है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को कम करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो यहां पे सिंपल ट्रांसफार्मर लगाया है। उसके बाद में सेकंड ब्लॉक दिख रहा है डायोड रेक्टिफायर का सेकंड ब्लॉक है। थर्ड ब्लॉक लगा है यहाँ पे फिल्टर, और फोर्थ ब्लॉक लगा है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर। और ये इसके बाद में इसको लिया हमने, ये आरएल इज द लोड के अक्रॉस में यहाँ पे उसका नेचर चेक करेंगे हम लोग। नाउ यहाँ पे जब हम सिग्नल, ये जो दिस इज द सिग्नल, ये सिग्नल साइनोसाइडल नेचर का सिग्नल है। दिस इज साइनोसाइडल साइन सिग्नल। ओके, यहाँ पे एसी मीन्स 230 वोल्ट आरएमएस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया और ये सिग्नल कैसा दिखेगा? तो इस तरह का ये सिग्नल हमको दिखेगा। ओके, ये सिग्नल को ये ट्रांसफार्मर वैसे का वैसे ही कन्वर्ट करेगा, इसका नेचर नहीं बदलेगा। ये एसी सिग्नल है, यहाँ पे भी एसी, दिस इज एसी सिग्नल, एसी अल्टरनेटिंग सिग्नल, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग सिग्नल। ओके, सिग्नल को एज इट इज कन्वर्ट कर दिया उसने। उसके बाद में ये सिग्नल, ये जो है अल्टरनेटिंग, ये दिया है डायोड रेक्टिफायर को। अब डायोड रेक्टिफायर क्या है, वो किस तरह से काम करता है, ये तो हमको आगे देखना ही है, क्योंकि डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको सेंट्रलाइज आइडिया यहाँ पे पढ़ना है कि हमको फिल्टरिंग करना है, एक सिग्नल को प्रोसेस करना है। मैंने हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिग्नल बदलता हुआ तुमको दिखेगा, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। सो ये जो सिग्नल, जो पल्सेटिंग सिग्नल है, ये जो है साइनोसाइडल सिग्नल, एसी सिग्नल। ओके, साइन वेव, ऐसे दो चार नाम इसको बोल सकते हैं। दिस इज अल्टरनेटिंग सिग्नल, और दिस इज साइन वेव, और दिस इज साइनोसाइडल सिग्नल। ये सिग्नल यहाँ पे डायोड को दिया। इसके बाद में डायोड रेक्टिफायर उसका आउटपुट क्या देगा? तो ये उसका आउटपुट आएगा, ये आउटपुट सिग्नल। देखो ये ऐसा था प्लस माइनस, ये क्या करेगा, एक लाइन में उसको कन्वर्ट कर देगा। ये प्लस वाला भी पार्ट यहाँ पे आ गया, माइनस वाला भी पार्ट यहाँ पे आ गया, एक लाइन में आ गया है। इसका मतलब है रेक्टिफायर सिग्नल को भी रेक्टिफाइड उसने कर दिया है रेक्टिफायर ने। ओके, अब वो रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है, ये हमको आगे डायोड के पार्ट में पढ़ना है। तो इसके बाद में ये एसी सिग्नल जो है ये कन्वर्ट हो गया, अभी ये डीसी नहीं हुआ पूरी तरह से, ये पल्सेटिंग वेव है। पल्सेटिंग वेव है माने इसमें एसी और डीसी पार्ट, एसी प्लस डीसी पार्ट, ये पूरी तरह से दोनों पार्ट्स अवेलेबल है। ओके, अब इस सिग्नल को हमने फिल्टर को दिया। दिस इज द फिल्टर सर्किट, दिस इज द फिल्टर सर्किट। ओके, फिल्टर सर्किट, ये फिल्टर सर्किट क्या करेगा? ये फिल्टर सर्किट इस सिग्नल में से एसी जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट को हमको निकालना है। ये पार्ट को बड़े ज्यादा पैमाने पर उसको निकाल देगा। तो ये सिग्नल कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अब देखो ये सिग्नल इस तरह से, ये ऐसे वेव्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो वेव्स वाला पार्ट है, ये इनको रिपल्स बोलते हैं। दीज आर रिपल्स माने एसी कॉम्पोनेंट्स। रिपल्स माने क्या? रिपल्स माने एसी कॉम्पोनेंट्स, एसी कंपोनेंट्स। ओके, ये एसी कंपोनेंट्स इसमें कुछ हद तक प्रेजेंट है। और फाइनली ये जो सिग्नल है हम वोल्टेज रेगुलेटर को दे रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेटर ये रिपल्स को भी निकाल देगा, और फाइनली हमको यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा, ये प्लेन वाला सिग्नल जो दिख रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0, इसको बोलेंगे प्योर डीसी सिग्नल। इस तरह से आपको प्योर डीसी सिग्नल यहाँ पे आउटपुट में, ये लोड के अक्रॉस में मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को अगर हमें समझना है तो हमें सिग्नल को देखना पड़ेगा। इस सिग्नल के हिसाब से हमको इस ब्लॉक डायग्राम को समझना है। तो कितने ब्लॉक्स है यहाँ पे?
तो पहला ट्रांसफार्मर का है, दूसरा डायोड रेक्टिफायर का है, तीसरा फिल्टर का है और चौथा वोल्टेज रेगुलेटर का है। सिग्नल को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, तो अभी ये स्टार्टिंग सिग्नल है, यहाँ ये हमने सिग्नल इसको इनपुट दिया, इनपुट वाला अगर इसका मैं अगर समरी निकालता हूं तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, तो एक्चुअली मैं ये जो एसी सिग्नल है, दिस इज प्लस माइनस, दिस एसी सिग्नल है, यहाँ पे अप्लाई किया है, इस एसी सिग्नल का कन्वर्शन ऐसे इसमें करता है। ये हो गया एसी सिग्नल और ये हो गया डीसी सिग्नल। ओके, जब एसी सिग्नल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी माने जो वेरिएशंस इसमें प्रेजेंट है ये कितने हैं, 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज है, यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज। और जब इसको फाइनल प्रोसेस किया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो फाइनल आउटपुट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 0 हर्ट्ज। माने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स माने कौन से, एसी कंपोनेंट्स, उन्हीं को बोलते हैं रिपल्स। ये रिपल्स को इसमें से पूरी तरह से निकाल देना है और फिर इसको फ्रीक्वेंसी 0 करना है, माने डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ये जो प्रोसेस है ये इसका इसमें कन्वर्शन, इसकी ये बीच में के इंटरमीडिएटरी सिग्नल्स है। किस तरह से, एकदम से नहीं होगा ना, ये एसी सिग्नल एकदम से डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एसी सिग्नल को हमको पहले रिक्वायर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा, मैंने एसी टू एसी कन्वर्शन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से आप कम कर सकते हो इसको या ज्यादा कर सकते हो। ओके, मैंने एज इट इज रखा है। यहाँ पे आप वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, आपको 3 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे कम कर लो उसको। 10 वोल्ट है, आपको 15 वोल्ट चाहिए तो इसको बढ़ा लो। तो अकॉर्डिंगली अगर वोल्टेज को आपको बढ़ाना है तो आपको यहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप माने क्या, वो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देगा आउटपुट में। और जब वोल्टेज को कम करना है तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है। ये क्या करेगा, इस सिग्नल को, इस वोल्टेज लेवल को कम कर देगा। अंडरस्टैंड दिस, माने यहाँ पे आप अपने हिसाब से ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 230 वोल्ट है और आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट जो हमारे मोबाइल फोन में यूज होता है, 12 वोल्ट चाहिए, माने कम चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 230 वोल्ट एसी का आप 12 वोल्ट एसी में कन्वर्शन कर लीजिए। तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा यहाँ पे, स्टेप डाउन, क्योंकि कम कर रहे हैं ना हम लोग, 230 का 12 कर रहे हैं। और फिर 12 वोल्ट एसी मिल गया यहाँ पे आपको, तो ये 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ओके, उसी तरह से अगर बढ़ाना है तो भी सेम थिंग है। अगर यहाँ पे 230 वोल्ट एसी है, हमको 300 वोल्ट डीसी चाहिए, तो इसको अप कर लो, तो यहाँ पे अप ट्रांसफार्मर आएगा। ओके, वो 230 वोल्ट एसी को 300 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये प्रोसेस से हम 300 वोल्ट एसी को 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो in short, with the help of this block diagram, what we are doing, we are converting AC signal into DC signal, pure DC signal. Okay, pure DC signal में कोई भी ऐसा जो वेव फॉर्म आपको नहीं दिख रहा है, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं रिपल्स। रिपल्स माने एसी कंपोनेंट। ये कंपोनेंट इसमें दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्योर डीसी सिग्नल। ये प्योर डीसी सिग्नल है, और प्योर डीसी सिग्नल है तो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 0। अंडरस्टैंड दिस? सो इन शॉर्ट, दिस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट्स व्हाट, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा समरी देख लेते हैं हम लोग। सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लॉजिक गेट्स, दैट इज एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और उसके बाद में एक्सक्लूसिव और गेट जो हमने पढ़े। उसके बाद में अभी हमको ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट पढ़ना है। इसमें हमने ये ब्लॉक डायग्राम निकाला पूरा सिंपल रेक्टिफायर सर्किट का। इसमें कौन से ब्लॉक्स आ गए, ट्रांसफार्मर आ गया, रेक्टिफायर आ गया, फिल्टर आ गया, रेगुलेटर आ गया। उसके बाद में ये जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। ये स्टेजेस के दरमियान ये सिग्नल कन्वर्शन की प्रोसेस होंगी। पहले ऐसा दिखेगा, आखिर में ऐसा दिखेगा। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं हम एक स्टेज के बाद में यहाँ पे जैसे ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर, ये इनपुट में ये दे रहे हैं, इसके आउटपुट में ऐसा मिल रहा है, सेम, उसको चेंज नहीं कर रहे अभी अपन। और इसको इन हो रहा है, इसका आउट ये ऐसा दिख रहा है, पल्सेटिंग वेव। मतलब देखो ये ऐसा है तो ये एक लाइन में आ गया। अब इसको हम फिल्टर सर्किट को दे रहे हैं, इस सिग्नल को, फिल्टर सर्किट के बाद ये सिग्नल ऐसा दिखेगा। मैंने इसमें वो नीचे का पार्ट जो कट हो गया, फिर भी उसमें ये वेरिएशन बाकी है, उसको रिपल कहते हैं। रिपल माने एसी कंपोनेंट। तो इसको हमने वोल्टेज रेगुलेटर को दिया, वोल्टेज रेगुलेटर ये रिपल को भी निकाल देगा, माने अपने को प्योर मिलेगा, प्योर, उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 0। माने पूरे जर्नी में हम लोग ये जो एसी सिग्नल है उसको प्योर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं मैंने अभी आपको बता दिया। और समरी अगर इसका देखेंगे हम, तो ये समरी में इन शॉर्ट यहाँ का और यहाँ का रिलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है।
तो दिस इज एसी सिग्नल एंड दिस इज डीसी सिग्नल। एसी सिग्नल दे रहे हैं, डीसी सिग्नल मिला रहे हैं। कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटर। अंडरस्टैंड? अभी इतना ठीक से समझने के बाद अभी आपको देखना है कि आगे के चैप्टर में हमको क्या करना है। आगे के चैप्टर में हमको डायोड को पढ़ना है। डायोड क्या है, डायोड का काम क्या है, डायोड किस तरह से काम करता है, डायोड के एप्लीकेशंस क्या है, ये पढ़ना है। उसके बाद में डायोड का एक एप्लीकेशन रेक्टिफायर करके भी है, वो रेक्टिफायर हमको पढ़ना है, उसके जो टाइप्स है वो भी पढ़ना है। उसके बाद में फिल्टर कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो फिल्टर कंपोनेंट्स कौन से हैं? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, है ना, जो हम एसी सर्किट में पढ़े इसके पहले। एसी सर्किट माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है उसका अभी नए सिलेबस के हिसाब से आधे पार्ट को एसी सिग्नल और एसी सिग्नल आधे पार्ट को और उसके आधे पार्ट को सेम नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमने पढ़ा है उसमें हमने इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर ये चीज पढ़ी है। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ये भी पढ़ा है, और इंपीडेंस ये भी टर्म हमने पढ़ी है। ये सभी चीजें फिल्ट्रेशन प्रोसेस में काम में आती है। तो फिल्टर सर्किट में उन्हीं का काम होता है। बेसिक फिल्टर सर्किट के जो कंपोनेंट्स है वो है रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ओके, ये हमको पढ़ना है। और वोल्टेज रेगुलेटर, अब वोल्टेज रेगुलेटर के लिए पहले तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं ये हमको पढ़ना है। और इसमें हमको पढ़ना है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन के काम में यूज आता है। वो कैसे यूज आता है, किस तरह से वो सर्किट काम करता है, उस सर्किट का एनालिसिस कैसे होगा, है ना। जैसा हमने यहाँ पे सर्किट का एनालिसिस किया वैसे ही ज़ीनर वोल्टेज रेगुलेटर जो आएगा उसका भी हमको एनालिसिस करना है, जो इस चैप्टर में नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमको आगे क्या पढ़ना है ये भी मैंने आपको बताया, और अभी इस सर्किट में हमने क्या क्या पढ़ा है या क्या क्या हमको समझ में आना चाहिए ये भी मैंने पढ़ाया। अब लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं कि ये ब्लॉक डायग्राम पढ़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए। तो हमको यही आना चाहिए कि इसको एसी सिग्नल कहते हैं, इसको डीसी सिग्नल कहते हैं, और ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है, फिल्टर है, रेगुलेटर है, और इसके ये आउटपुट, इसको इन दिया तो आउटपुट कैसा आएगा ये हमको समझना है। उसके बाद में अगर ऐसा है तो इसको कौन सा बोलेंगे? एसी सिग्नल बोलेंगे। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पल्सेटिंग वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग वेव। पल्सेटिंग वेव माने ये ऐसे पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें पल्सेटिंग वेव। इसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं। और ये ऐसा अगर सिग्नल दिखा तो इसको बोलेंगे अपन कि ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें ऐसे वेरिएशंस प्रेजेंट है, और ये जो वेरिएशंस है उनको एसी कंपोनेंट या रिपल ऐसा भी कहते हैं। और उसके बाद में ये प्योर आ गया, प्योर डीसी वाले फ्रीक्वेंसी उसकी 0 रहेगी। तो इतना आपको आना चाहिए। आपको अगर ये सिग्नल बोला, मैंने बोला कि ये सिग्नल कैसा है तो आपको आना चाहिए सर एसी सिग्नल है। ये सिग्नल कैसा है तो आपने बोलना चाहिए सर पल्सेटिंग नेचर है इसका, पल्सेटिंग वेव है ये। तो पल्सेटिंग वेव में मैंने क्या है तो इसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फिर मैंने अगर ऐसा सिग्नल आपको बताया तो आप क्या बोलेंगे? सर ये रिपल्स है। ओके, मैं बोलूंगा रिपल क्या है तो आपने बोलना चाहिए रिपल माने सर ये एसी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। मैं बोलूंगा ये सिग्नल बताइए तो क्या है तो आपने बोलना चाहिए सर ये प्योर डीसी सिग्नल है। ओके, फिर मैं पूछूंगा प्योर डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो आपने बोलना चाहिए सर प्योर डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ओके, और ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये अपने को एसी सिग्नल का कन्वर्शन डीसी सिग्नल में कैसे होता है ये बताता है। ओके, तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अब आपको डायोड नहीं आना चाहिए चलेगा, डायोड क्योंकि पढ़ाना बाकी है। डायोड के जो एप्लीकेशंस है दैट इज रेक्टिफायर वो भी आना नहीं चाहिए, अभी वो मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी जितना यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये चीजों को प्रॉपरली समझ लीजिए, ये ज्यादा टफ है नहीं। ओके, सो आशा करता हूँ आई होप ये वीडियो आपको समझा होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।